हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खूब अच्छे से होंगे और सेहतमंद होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैंने बनाई थी चीज़ी रोल। तो उसके लिए मैंने पहले 4 रोटी बना ली थी। 2 पीहू के लंच बॉक्स में जाएंगी और 2 दक्ष के टिफ़िन में जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया था, साथ में पनीर का इस्तेमाल भी किया था। मैंने सबसे पहले रोटी पर चीज़ स्प्रेड लगाया था और उसके बाद फिर मैंने केचप का इस्तेमाल किया था। केचप लगाने के बाद पनीर डाला था और पनीर के बाद रोटी को देखिए मैंने फ़ोल्ड कर दिया है हाफ़ हाफ़। अब इनको टाकोस की तरह सेक कर मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने बनाया था पीहू का फेवरेट मोमोज़। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी चॉप कर ली है, काफ़ी बारीक बारीक चॉप की है। साथ में ये अनियन भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसके साथ जाएगा गार्लिक। तो गार्लिक को भी मैंने पील करके चॉप कर लिया है और साथ में जिंजर को ग्रेट कर लिया है। तो ये ग्रेट की हुई जिंजर है जिसको मैंने पहले पील कर लिया था। पील करने के बाद फिर मैंने ग्रेट किया था। और ये गार्लिक है, ये इतना ज़्यादा आपको इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें से जो मोमोज़ की चटनी होती है उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा गार्लिक पील करके और चॉप कर रखा है। और इसके बाद ये देखिए मेरी जो प्रिपरेशन है वो मैंने अच्छे से कर दी है। और इसके साथ अब मैं बनाऊँगी मोमोज़ की फीलिंग। तो ये फीलिंग के लिए देखिए मैंने जो फ़िल करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल में गार्लिक ऐड कर दिया है, साथ में ग्रेट की हुई जिंजर ऐड की है और ये अनियन जो ग्रेट कटा हुआ था, बारीक चॉप था, इसको मैंने डाल दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि केवल हमें इसका पानी ही सुखाना है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है जिसमें आप मोमोज़ में देखते हैं कि पत्ता गोभी और ये इन सब चीज़ों में सॉल्ट ऐड करके छोड़ देते हैं और पानी इसका निकाल कर फिर ऐसे ही कच्चा इस्तेमाल करते हैं। बट मैं यहाँ पर इसको हल्का सा भूनकर इसका पानी सुखा दूँगी। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको सॉफ़्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर पत्ता गोभी जितनी मुझे नीड थी उतनी मैंने ऐड कर दी है और ये थोड़ा सा बड़ा पीस रह गया होगा तो मैंने इसको हटा दिया है। और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है क्योंकि सॉल्ट तो ज़रूरी है, लेकिन ये कि सॉल्ट अभी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें साथ में केचप भी जाएंगे, इसलिए सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लाइट ही इस्तेमाल करना है क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है और दोनों केचप, चिली सॉस और टोमेटो सॉस इनमें भी सॉल्ट होता है। तो इसलिए हम हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप ऐड कर दिया है। साथ में मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ सोया सॉस। और सोया सॉस भी जो है आप हिसाब से इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। साथ में अब मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिली सॉस भी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके कुक करना है, लेकिन इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करना है क्योंकि हमें इसे मुलायम नहीं करना है। तो हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करेंगे कि जब तक ये इसका पानी ना सूख जाए, क्योंकि अगर ये गीला रहेगा तो मोमोज़ फटने का भी डर रहेगा और टेस्ट भी ठीक नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको मैं स्पून से ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है और इसीलिए हल्के हल्के हाथ से मैं अभी इसको मिक्स करके थोड़ी देर कुक होने के लिए यहाँ पर इसको छोड़ दूँगी। लेकिन फ्लेम आपको हाई ही रखना है, स्लो फ्लेम पर नहीं कुक करना है। तो यहाँ पर मैं मिक्स करती जा रही हूँ और इसके साथ मैंने मैदा जो है वो पहले से ही नीड करके रख दिया था क्योंकि मैदा को सेट होने के लिए थोड़ा सा 10 to 20 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स तो कम से कम रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो उतने रेस्ट के लिए मैंने मैदे में सॉल्ट ऐड करके और जैसे आप रोटी पराठे का डो लगाते हैं उसी तरह इसको डो लगाना है। और इसको फिर मैंने एक पैकेट में कवर करके मैदे को रख दिया था। और ये जब फिलिंग रेडी हो जाएगी तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। और ठंडा इन द सेंस कि मतलब जैसे ही हम उसमें स्टीम ना निकल रही हो, इतना तेज़ नहीं करना है, ये बस थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी गर्म हो तो चल जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया है
और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये कैसी फिलिंग रेडी होती है। चाहती तो मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकती थी और साथ में रेड चिली पाउडर भी, लेकिन मैं पीहू के हिसाब से बना रही हूँ, वो स्पाइसी नहीं खा पाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये तीखी चीज़ें कोई भी ऐड नहीं की है, कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया है। और साथ में अब यहाँ पर मोमो की चटनी के लिए मैंने टमाटर ये थे 3 मीडियम साइज़ के, तो उनको मैंने पील करके और कट करके साथ में सॉल्ट के साथ मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने मोमो के लिए जो है बड़े से जो मेरा स्टीमर है उसमें मैंने पानी ऐड करके साथ में 2 लेमन के पीसेस डाल दिए हैं, क्योंकि इससे जो नीचे का बेस है वो ख़राब नहीं होता। और साथ में ग्रीस करके ये मोमोज़ की जो प्लेट है वो मैंने रख दी है इसमें, ये स्टीम करने के लिए अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने इसको लिड से कवर कर दिया है और इसको अब मैं हीट होने के लिए छोड़ दूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसके साथ मैं अब जो बेलने का काम है वो शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है और इस मैदे को अभी मैं थोड़ा सा रोल करके लंबा सा करूँगी और उसके बाद इसकी लोई कट करूँगी। और इसमें बहुत बड़ा लोई नहीं कट करना है, छोटे छोटे सी लोई कट करनी है। मैदे में थोड़ा खिंचाव होता है तो थोड़ा आटे की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगता है। मोस्टली तो मैं बच्चों के लिए आटे के मोमोज़ भी बना देती हूँ। आज सोचा चलिए आप लोगों के साथ मैदा रखा हुआ था तो ये मैदे के मोमोज शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर वैसे मैंने कोई इरादा नहीं था कि मैं शेयर करूँगी, लेकिन सोचा चलो काम तो कर ही रही हूँ, बना रही हूँ, टाइम उतना ही जा रहा है तो शूट कर लेती हूँ। और डेली रूटीन तो मैं आपसे शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मॉर्निंग में जो है वो हैक्टिक होती है और अभी जो है हस्बैंड की कंडीशन भी काफ़ी ठीक तो नहीं कहेंगे, और ना ही मेरे पास उतने सोर्सेज हैं कि मैं बड़ा सा ट्राईपॉड लगाऊं और या हर जगह शूट हो पाए। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए डेली रूटीन तो मैं नहीं कहूँगी। मेरे चैनल का नाम जबकि प्रतिभास डेली रूटीन है, लेकिन फिर भी मैं डेली रूटीन आपसे शेयर नहीं कर पाती हूँ, कुछ पार्ट ही शेयर कर पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेल लिया है मैदे को अच्छे से, और इसको पतला ही बेलना है। तो बेल कर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए अच्छे से बेल के तैयार हो गया है। और मैंने साइज़ में थोड़ा बड़ा रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे चूँकि पीहू को पिक करने के लिए भी जाना है स्कूल, तो इसीलिए मैं अपने टाइम के हिसाब से जो है काम कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं मोमोज जो मेरे माइंड में आ रहा है, वैसे तो ये राउंड शेप का ही मैं बनाऊँगी, और 1-2 मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने कोई डिफरेंट शेप के मोमोज़ ट्राई नहीं किए हैं। तो ये देखिए ये पहला शेप तो जो मार्केट में मिलता ही मिलता है। अब तो कई तरह के लोग शेप्स ट्राई करते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नॉलेज है। तो ये मैंने मोदक स्टाइल किया है। मोदक फ्लैट नहीं होता है, लेकिन मैंने इसको नीचे से फ्लैट कर दिया है। तो यहाँ पर एक जो मोमो का शेप है वो रेडी हो गया है। इसके साथ ही अभी मैं दूसरा भी शेप रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है इसको, और अब इसको स्टीम होने के लिए स्टीमर में रख दूँगी। इसके बाद मैं बनाऊँगी नेक्स्ट शेप। तो प्रोसेस वही है, बेलना है बस, इसको खाली जो हम चिपकाते हैं बस उसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में चिपकाना है, और दूसरे स्टाइल का मोमो भी रेडी हो जाएगा। तो फ़िलहाल आज का भी वेदर अच्छा है, लेकिन आज धूप काफ़ी अच्छे से निकली है। रोज़ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इधर तो कंटिन्यू बारिश मैं देख रही थी। भरोसा अभी भी नहीं है, अभी भी ये है कि हाँ, जैसे मॉर्निंग में मैंने कपड़े बालकनी में डाले और उसके जस्ट बाद ही बारिश हो गई और धूप भी निकली हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि पानी कहीं से गिर रहा है या बारिश हो रही है। तो फिर देखा कि हाथ लगा के तो देखा, उसके बाद जो ड्रिज़लिंग होती है उस तरह की बारिश हो रही थी। तो बहुत तेज़ वाली नहीं थी, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। अगर टाइम होता तो मैं उस बारिश में ज़रूर भीगती। तो यहाँ पर मैं दूसरा स्टाइल ट्राई कर रही हूँ। हालांकि शेप परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन ये होता है, अगर मैं हो सकता 2-4 और इस तरह के शेप्स ट्राई करती तो परफेक्ट शेप आ जाता है। क्योंकि एक हमारा ये जॉब नहीं है, हमारा प्रोफेशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि हाँ हम परफेक्टली कोई चीज़ बना सकते हैं। अगर बनाते बनाते प्रैक्टिस करें तो अच्छे से चीज़ें आ जाती हैं। और कहते भी हैं, करत करत अभ्यास से जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये दोहा हम सभी ने पढ़ा होगा हिंदी में। तो इस दोहे पे मैं अमल करती हूँ कि सच में करत करत अभ्यास से जड़मती होए सुजान। पहले तो मुझे
बिल्कुल भी बेलना ही नहीं आता था। आफ्टर मैरिज ही मैंने शुरू किया रोटी बनाना, और मैदा बेलना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, और स्टफिंग वाली कोई भी चीज़ मैं नहीं बना पाती थी। लेकिन हाँ, वही दोहा मैं अमल में लाई, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो जो लोग भी काम से डरते हैं वो डरे नहीं, इसी बात पर अमल करें कि एक ना एक दिन आपको काम आ ही जाएगा, और अपनी कोशिश जारी रखें। तो इसी पर्पज़ से मैं वीडियोस भी डालती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर बन जाऊँ या मैं फ़ेमस हो जाऊँ। हो सकता है मैं यूट्यूब पर आगे ना बढ़ पाऊँ, लेकिन हाँ, जो कर सकती हूँ, जितना शूट कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये थर्ड शेप ट्राई किया था, वो भी इतना परफेक्ट नहीं जा रहा था, मेरे हिसाब से तो नहीं था। हाँ, ये है काम चला उठना चलता है, कभी कभी ट्राई करना चाहिए अगर आपके माइंड में कुछ नए आइडियाज़ आते हैं या कुछ होता है। हालांकि ये तो शेप सभी ने ट्राई किया हुआ, अब तो मार्केट में ये वाला शेप भी मिलता है, ये तो बच्चे भी बना सकते हैं। तो देखिए, थर्ड स्टाइल का मोमो मेरा रेडी हो गया है, और इसको भी मैं स्टीम होने के लिए रख दूँगी। और अब मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि कैसे ये शेप्स बने हुए हैं। तो देखिए, मुझे धूप की वजह से या लाइट पड़ रही थी उसकी वजह से दिख नहीं रहा था, मोबाइल पे लाइट पड़ रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 तरह के जो स्टाइल है वो ट्राई किया है। अब बाकी जो बनाऊंगी मैं वो सिंपली उसी स्टाइल के जैसे मैं बनाती आ रही हूँ, और कई बार मैं शॉर्ट वीडियोस में शेयर भी कर चुकी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं रील डाल चुकी हूँ। तो उस इस तरह के तो मैंने कई बार ट्राई किया। मैंने मैगी भर के भी बनाया है और पनीर भर के भी बनाया है। कई जो मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल होती है उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। मेरे माइंड में कभी कभी आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसमें दाल जो चने की होती है उसको फिल करके बनाऊँ। तो किसी दिन मैं ट्राई करूँगी, और जब भी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, कुछ बनाकर मैंने रख लिए हैं, कुछ स्टीम होने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पर मेरा फिंगर का थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि मैं मोबाइल हाथ से पकड़े हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर एक जो बैच है वो मेरा रेडी हो गया है, तो उसको मैं निकाल कर रख लूँगी। तो मैंने टोंग की हेल्प से यहाँ पर निकाल के इसमें रखा है स्ट्रेनर में, जिससे क्योंकि अभी ये गर्म है, हीट काफ़ी तेज़ है, तो अभी मैं इसको इसमें रख दूँगी, जिससे कि जो पसीजना जिसको कहते हैं वो उस तरह की प्रोसेस इसमें नहीं होगी, क्योंकि स्टीम निकल जाएगी इसकी और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। और पीहू को तो स्टीम्ड ही बहुत पसंद है, तो अगर नीड होगी तो मैं अभी दोबारा से जब वो खाएगी तो मैं उसको स्टीम कर दूँगी। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे निकाल दिए हैं, और अब सेकेंड बैच की बारी है। तो एक आध मोमोज़ इसमें से देखिए हल्का सा ब्रेक भी हो गया है, ये फिलिंग जो है इसकी बाहर निकल गई है। तो ये देखिए, तो टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर पूरा जो स्टीमर का प्लेट है वो खाली हो गई है, और इसके बाद जो मैंने सेकेंड बैच के मोमोज़ बना रखे हैं उनको मैं स्टीम होने के लिए रख दूँगी। हाँ, हम लोग बोलते हैं मोमोज़, लेकिन मेरा बेटा मुझे बोल रहा था कि मम्मी मोमोज़ नहीं होते हैं, मोमो होते हैं, आप मोमोज़ क्यों बोलते हो। लेकिन ये कि ना, हम कहीं कहीं मोमोज़ लिखा हुआ देखते भी हैं। अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो कहीं मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो कैसरबाग की साइड में देखती हूँ कि वहाँ पर लिखा रहता है मोमोज़, हाफ़ मोमोज़, फुल मोमोज़। तो इसीलिए मैं भी वही बोलती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि करेक्ट वर्ड क्या है। तो यहाँ पर मेरा जो सेकंड बैच है वो भी रेडी हो चुका है, और मैं उसको स्टीमर में लगा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, स्पेस कुछ खाली रह गया है, तो अब मैं दोबारा से मैंने जो मोमो है वो बनाकर फिर से बैच को फुल कर दिया है, और इसको स्टीम होने के लिए रख दूँगी। इस तरह मेरा सेकंड बैच भी तैयार हो जाएगा। और थर्ड वाले में अब यहाँ पर फिलिंग तो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर सोचा अब क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो स्प्रिंग रोल की तरह ट्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पनीर ग्रेट करके ऐड कर दिया है, साथ में मेरा जो मसाला रहता है जो मैंने आपसे शेयर किया है वो मसाला भी मैंने ऐड किया है। इसको मैंने फिंगर की हेल्प से मिक्स कर दिया था। तो ये 4 रोल बनकर तैयार हुए थे, और इन रोल्स को मैं ऐसे स्टीम्ड नहीं खाऊंगी और ना ही खाने दूंगी। इन रोल्स को मैं जब ये स्टीम हो जाएंगे तो इनको कट करके मैं फ्राई करके खाऊंगी या अपने बच्चों को सर्व करूंगी।